मुस्लिमीन वो मौजूद रुकन पार्लियामेंट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दीगर मजलिसी ख़ायरीन, उम्मीदवार ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माँ पर्दानशीन माँ और बहनों, वक्त कम है और अपनी बात को रखता हुआ रुखसत हो जाऊंगा। आपको सदर मजलिस को भी समाअत फरमाना है। मुख्तसरन यही बात कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है और इस जमात को आपने अपने दुआओं से सजाया है, तो अपने इत्तेहाद से आपने इस जमात को संवारा है। इस जमात के लिए हमारे आबा व अजदाद ने और असलाफ ने बुनियादों को अपने खून और पसीने दिए हैं और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बुनियाद को अपने दुआओं से और अपनी कुर्बानियों से बनाया है। और आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिस मुकाम पर खड़ी है, ये मरहून मिन्नत है। तो अल्लाह फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की खबर को नूर से भर दे, अल्लाह सालार मिल्लत की खबर को नूर से भर दे। अल्लाह वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वो सारे जियाले जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने फख्र मिल्लत का साथ दिया और मजलिस के बुनियाद को मजबूत किया। आज वो बुजुर्ग जो हमारे दरमियान में नहीं है, उन्होंने अपना खून दिया, अपना पसीना दिया, सालार मिल्लत का साथ दिया और मजलिस के बुनियादों को मजबूत किया। मजलिस के बुनियाद इतनी मजबूत है कि आज इस बुनियाद को कोई हिला नहीं सकता। फातेह वो नहीं होता जो जमीन फतेह कर ले या फिर इंतखाबात जीत जाए, हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह करता है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के सारे मुसलमानों के दिलों को फतेह किया है और उनके दिलों में घर बनाया है, दिलों में जगह बनाई है। और यूं ही मजलिस का कारवां नहीं बना, रातों रात ये इत्तेहाद नहीं बना, जमात रातों रात नहीं बनी, कुर्बानियां हुई और कई नस्लों की कुर्बानी के बाद आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को यह मौका अता हुआ। अपने जहनों पर जोर डालकर सोचिए इस बात पर कि आज हिंदुस्तान की सियासत के शोर और गुल में कई आवाजें सुनाई देती हैं। कहीं पर मोदी की आवाज, तो कहीं गांधी की आवाज, कहीं यादव की आवाज, तो कहीं बहुजन की आवाज, तो कहीं रेड्डी की आवाज, कहीं राव की आवाज, कहीं वेलमा की आवाज, कहीं कापू की आवाज, कहीं लिंगायत की आवाज। बहरहाल हर आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन अगर कहीं पर हमारी अपनी आवाज, मजलूम मुसलमानों की आवाज अगर सुनाई देती है, तो वह सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से निकली हुई आवाज वो मुसलमानों की आवाज है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जिंदगी के हर शोबे हयात में काम किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ जज्बाती बयानात दिए या जज्बाती नारे दिए, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने कौम की तामीर के लिए जज्बाती तकारीर व जज्बाती नारों के साथ साथ हौसला और अज़्म के साथ आगे बढ़ती गई। जिंदगी की हर शोबे हयात में आपके दरमियान में रही। मजलिस की अपनी तारीख है। जब मजलिस का हिया हुआ तो उस वक्त खौफ और मायूसी के बादल मंडला रहे थे। हमारे तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, इस्मत व आबरू लुट चुके थे, खौफ और मायूसी के बादल मंडला रहे थे। तो वह आप ही का इत्तेहाद था, आप ही की दुआएं थीं, आप ही का ताउन था कि कौम के इत्तेहाद ने अपने इत्तेहाद की ताकत के जरिए अपने सरों पे मंडलाने वाले खौफ और मायूसी के बादलों को उचक कर अपने हाथों से हटाया और उन बादलों को साफ किया और एक नए अज़्म व इरादे के साथ आगे बढ़ी। मजलिस ने यह कहा कि माशी पसमानदगी को दूर किया जाएगा,
तालीमी पसमानदगी को दूर किया जाएगा। मरकज सियासी पे आपको मुनज़्ज़म व मुत्तहद किया जाएगा। तो सवाल यह है, क्या मजलिस ने अपने अहिया के वक्त किए गए वादों को पूरा किया या नहीं? मजलिस ने वादों को पूरा किया, तालीमी इदारों का जाल बिछाया, तो फिसादात में तड़प कर दम तोड़ने वाले डॉक्टरों की अदम तवज्जो व लापरवाही पर उस्मानिया दवाखाने में तड़प कर दम तोड़ने वाले उन मुसलमानों को अपने दवाखानों के जरिए उनके जख्मों को भरा, उनका इलाज करवाया। लोग नहीं जानते 1990 का आखिरी फिसाद, यहां बुजुर्ग है तो गवाही देंगे, मसाजिदों से आवाजें आ रही थी, कांग्रेस की हुकूमत एक चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए फिसादात बर्पा की, काले लिबास में लोग निकलकर तबाही मचाए। अरे मेरी आंखों ने देखा 90 के उन फिसादात को उस्मानिया दवाखाने के कॉरिडोर में मुसलमानों की तड़पती हुई, कई जख्मी मुसलमान थे तो उनकी लाशें थीं। वो दर्दनाक मंजर मुझे आज भी याद है। अरे आज आप बताओ कि मक्का मस्जिद के धमाकों के बाद गोलियां लगी, जख्मी हुए और सारे के सारे जख्मों का इलाज हमने मक्का मस्जिद से 2 मिनट की दूरी के फासले असरा दवाखाने पर इमरजेंसी की टीम रेडी रखी, दवाएं रेडी रखे, सर्जन्स को रेडी रखे और बिला लिहाज मजहब मिल्लत हमने जख्मियों का इलाज किया और मदद की। अरे आज इस बात पे गौर और फिक्र करें कि जो लोग आज मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, मजलिस पर तनकीद करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, तुमने क्या दिया? ऐ कांग्रेसियों, तुमने 50,000 फिसादात के जरिए हमारी इज्जतों को लूटा, इस्मतों को लूटा, आबादियों को खाक की ढेर में तब्दील किया, हमारे कारोबार को लुटवाया और हमारे नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तारीकी में डाल दिया। और बरहमी वो गुस्से का इजहार किया तो कमेटीज बनाई, इंक्वायरीज कमीशंस बनाए, लेकिन क्या इंसाफ मिला? अरे तुमने फिसादात के जरिए हमको तबाह बर्बाद किया, तो उसके बाद हमको पसमानदा रखा, हमको पिछड़ा हुआ रखा, सबसे पीछे रखा। हमारी पसमानदगी पर जब हम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हक की आवाज बुलंद करे, तो हमारे गुस्सों को ठंडे करने के लिए कभी गोपाल सिंह कमेटी बना दी, तो कभी सच्चर कमेटी बना दी, कभी रंगनाथ मिश्रा बना दी, कभी कुंडू कमेटी बना दी। लेकिन क्या हुआ? क्या पसमानदगी दूर हुई? क्या कमजोरी दूर हुई? नहीं हुई। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि ये कांग्रेसी सिर्फ और सिर्फ धोखा देते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं। यही वो कांग्रेसी थे जिन्होंने अब्दुल वाहिद ओवैसी को एक कागज भेजा और कहा कि दस्तखत कर दो, जेल से छोड़ देंगे। कागज में क्या लिखा था? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। अरे यही कांग्रेस है जिसने फिसादात के जरिए तबाह बर्बाद किया। अरे यही वो कांग्रेस है, मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि परिंदों की तरह इंसानियत के काफिलों को लूटने वालों का नाम कांग्रेस है। हर जगह हिंदुस्तान का कोई चप्पा नहीं बचा जहां पे फिसादात नहीं हुए। क्या हैदराबाद में नहीं हुआ रमीजाबी का फिसाद? क्या हैदराबाद में नहीं हुआ 1990 का फिसाद? क्या हैदराबाद में नहीं हुआ सब्जी मंडी का फिसाद? क्या बिहार में नहीं हुआ? बिहार शरीफ में नहीं हुआ? क्या रोड किला में नहीं हुआ? क्या नीली का फिसाद आसाम में नहीं हुआ? क्या अजमेर का फिसाद नहीं हुआ? क्या जमशेदपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या भिवंडी का फिसाद नहीं हुआ?
क्या भागलपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या मलियाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या हाशमपुरे का फिसाद नहीं हुआ? क्या ताड़ा देने वाले का नाम कांग्रेस नहीं है? क्या पोटा के नाम पर मुसलमानों को जेलों में डालने वालों का नाम कांग्रेस नहीं है? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वालों का नाम क्या कांग्रेस नहीं है? अरे शिलान्यास कराने वाली का भी नाम कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम भी कांग्रेस है। और धोखा, अरे मैं कहता हूं तो लोगों को बुरा दिखेगा कि कांग्रेस को धोखेबाज कह रहे हैं। अरे इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया, बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, धोखा दिया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा मस्जिद को धक्का नहीं लगेगा, धोखा दिया। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल से कहा कि हिफाजत होगी, लेकिन हिफाजत नहीं हुई, धोखा दिया। अरे ये वही कांग्रेस है जो बार बार धोखा देती आई। यही वो कांग्रेस है जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कई मर्तबा धोखा दिया। अरे यही वो कांग्रेस है जो बार बार सिर्फ हमारे वोट लेती है। और आज एक तरफ ये कांग्रेस है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग हैं जो घर वापसी के नाम पे हमको डरा रहे हैं, हमको मार रहे हैं, हमको पीट रहे हैं, या तो फिर लव जिहाद के नाम पर मारते हैं, पीटते हैं, या फिर बुलडोजरों के जरिए हमारे घरों को गिराने के लिए बढ़ते हैं, या तो फिर वो हिजाब के नाम पर मासूम बच्चियों को तालीम से महरूम रखना चाहते हैं, या फिर मक्का मस्जिद और दूसरे मसाजिद के लिए आज अगर हम कुछ मंजूरी करवाते हैं तो इनको बुरा दिखता है। आज ये लोग सिर्फ खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। कभी लव जिहाद, घर वापसी, हिजाब, बीफ बैन, लिंचिंग, यही है। और कल हिंदुस्तान के वजीर आजम बयान देते हैं कि वो आईटी सेंटर जो आ रहा है ये अपीजमेंट की पॉलिसी, खुशनुदी की पॉलिसी है। अफसोस कि हमारे मुल्क की जमहूरियत की खूबसूरती देखो कि इस मुल्क की आवाम का दिल इतना बड़ा है कि इन्होंने चाय बेचने वाले को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाया। और ये वजीर आजम बनने के बाद दिल को कुशादा नहीं कर सके। अरे ये आईटी का अगर हब आएगा, आईटी टावर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आएगी, तो इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, सब आएंगे। अरे आप बताओ, क्या पुराने शहर में स्कूल बन जाए तो अपीजमेंट, पुराने शहर में दवाखाना बन जाए तो अपीजमेंट, पुराने शहर में एक स्टेडियम बन जाए तो अपीजमेंट? कैसी बात? अरे तुम्हारा दिल छोटा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है। आओ हमारे दवाखानों में आकर देखो, आज भी चलो और देखो, असरा हॉस्पिटल में 30% नहीं 50% बीमार लोग कोई और नहीं बल्कि वो हिंदू भाई हैं जो इलाज करवा रहे हैं। ओवैसी हॉस्पिटल में देखो, वहां पर भी गैर मुस्लिम है। अरे हमारा दिल देखो कि हमारे दरवाजे, हमारा दिल सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए नहीं। यही बात तो हम कहते हैं, मुसलमान इस मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। नरेंद्र मोदी का जितना इस मुल्क में हक है, उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है।
जितना हक माथे पे तिलक लगाने वाले का इस मुल्क पे है, उतना ही हक चेहरे पर दाढ़ी पालने वाले और सर पर टोपी पहनने वाले का भी है। उतना ही हक एक सिख का है जो सर पर पगड़ी बांधता है। यह मुल्क सबका है, किसी एक का नहीं। लेकिन ये लोग आज सिर्फ और सिर्फ नफरत के जरिए इस मुल्क को बांटना चाहते हैं। ये नफरत से डराते हैं, हिजाब के नाम पे, अब तो हलाल के नाम पे भी डरा रहे। हद हो गई। अरे आप बताओ, इस मुल्क को हिजाब, हलाल, घर वापसी, लव जिहाद, अजान या बीवी बहन की जरूरत नहीं है। इस मुल्क को जरूरत है तो रोजगार की, इस मुल्क को जरूरत है तो बढ़ते हुए कीमतों को नीचे लाने की, इस मुल्क को जरूरत है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों, गैस की कीमतों को नीचे लाने की, इस मुल्क को जरूरत है तो भूखों को अनाज की, प्यासों को पानी की, तरक्की की, खुशहाली की। लेकिन इनको इस मुल्क की तरक्की से दिलचस्पी नहीं, खुशहाली से दिलचस्पी नहीं, इकोनॉमी मईशत से नहीं, इस मुल्क को ताकतवर बनाने से नहीं, इस मुल्क को आगे बढ़ाने से नहीं। इनको अगर दिलचस्पी है तो क्या बस मुसलमानों को डराओ, धमकाओ, मारो, पीटो, अजान रोको, हिजाब खींच दो, बीफ के नाम पर उनको बाजारों में लिंच करवा दो। डर खौफ के जरिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को खत्म करना चाहते हैं। ये खत्म करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले आज मुसलमानों की क़यादत को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों की आवाज को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों की मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खत्म करना चाहते हैं। यहां बैठे हमारे बिहार के सदर और मौजूद रुकने असेंबली, ये कांग्रेस ऐसी आवाजें चाहते हैं जो गांधी खानदान की गुलाम बन के रहे हैं। ये वो आवाज चाहते हैं जो सिर्फ इनके इशारे पर उठे और इनके इशारे पर बैठे। मजलिस किसी से डरती है, घबराती नहीं है। अकबर ओवैसी यहां खड़े रहकर तकरीर कर रहा है, बेबाकी के साथ बोल रहा है तो इसलिए कि मैं गुलाम हूं तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं गुलाम हूं तो कमली वाले का, मैं खादिम हूं तो इन गरीब मुसलमानों का, मैं खिदमत गुजार हूं तो इस इत्तेहाद का। तलाक़ सलासा पे बिहार के एमपी साहब नाम असरारुल हक साहब बेचैन तड़प गए। मैं 2 मिनट तलाक़ सलासा पे तकरीर करूंगा तो क्या ये मोहब्बत के दुकानदारों ने असरार साहब को, आलिम दीन, मुफ्ती, इतने बड़े, क्या उनको पार्लियामेंट में बोलने दिया? नहीं बोल सकते जब तक सोनिया इजाजत न दे दे, नहीं बोल सकते जब तक के राहुल इजाजत न दे दे। अब तो एक नई आई है, नाटू नाटू की बात करती है, मिस वाडेरा इजाजत न दे दे। आप बताओ कि क्या है? यहां बेबाकी के साथ तलाक़ सलासा हो तो आवाज उठती है तो मजलिस की, CA-NRC हो तो आवाज उठती है मजलिस की, मुसलमानों के लिंचिंग का मामला हो आवाज उठती है तो मजलिस की। अरे आप बताओ, अगर ये आवाज खत्म हो जाएगी तो किसका नुकसान है? एक तो हमको खत्म करना चाहते हैं और दूसरे हमारी आवाज को। तो आप गौर करो, मैं आपके साथ साथ तेलंगाना के हर मुसलमान से सवाल कर रहा हूं,
निजामाबाद के मुसलमान से सवाल है, आदिलाबाद के मुसलमान से सवाल है, खम्भम के मुसलमान से सवाल है, नलगुंडा के मुसलमान से सवाल है, करीमनगर के मुसलमानों से सवाल है। फिसाद अगर खुदा ना खास्ता होता है, आपके अगर घर खुदा ना खास्ता जलेंगे, आपकी इस्मत लुटेगी, आबरू लुटेगी, खुदा ना खास्ता। ऐसे हालात अगर आए, अल्लाह ना करे ऐसे हालात आए, अगर ऐसे हालात आएंगे तो क्या राहुल बाबा आएंगे या वाड्रा बीबी आएंगे? कौन आएंगे? आप आवाज सबसे पहले क्या कांग्रेस को देंगे या मजलिस और ओवैसी ब्रदर्स को देंगे? वटोली हो तो पहुंचने वाली मजलिस है, मजलिस का सदर है। आदिलाबाद हो तो पहुंचने वाला मजलिस है। अरे आपकी आवाज ऐवान अगर कोई बुलंद करता है तो वह मजलिस है। क्या मजलिस नहीं है? अकबरुद्दीन ओवैसी को मालूम, इस बात का एहसास है कि चंद्रायन गुट्टे के अवाम वोट दे सकती है तो वोट देते हैं। बहादुरपुरा, चार मीनार, कारवान, मलकपेट, नामपल्ली, आदिलाबाद, करीमनगर, नलगुंडा, सारे तेलंगाना में जहां वोट नहीं दे सकते वो लोग जानेमाज बिछाकर रोजा रहकर अल्लाह की बारगाह में सजदरेज होकर हाथ उठा के हमारी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। हम वोट के भी एहसानमंद हैं, दुआ के भी एहसानमंद हैं, हम सबके एहसानमंद हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी अभी नहीं भूला उस कांग्रेस के मजालिम को, जो मजालिम अकबरुद्दीन ओवैसी के गिरफ्तारी के साथ हुए। मेरे साथ जो हुआ 40 दिन जेल में था, लेकिन क्या मैं भूल गया? यही कांग्रेसी थे जिन्होंने संगारेड्डी में, कोर्ट में नौजवानों के जिस्मों पे लाठियां बरसाई। क्या मैं भूल गया? गांधी दवाखाने पर तुमने मासूम नौजवानों के जिस्म पर लाठियां बरसाई। क्या मैं भूल गया? आदिलाबाद में तुमने लाठियां बरसाई, निजामाबाद में लाठियां बरसाई, निर्मल में बरसाए, मुकदमे डाले। अकबरुद्दीन ओवैसी हर वक्त असेंबली में खड़ा होता है तो उन बरसते हुए लाठियों को याद करता है और तेलंगाना के हर मुसलमान की आवाज बनकर हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर उनकी हक की लड़ाई लड़ता है। क्या नहीं लड़े? कोई इनकार करेगा? अरे मेरे पास आदाद और शुमार है। कांग्रेस कहते हैं 2018 से लेकर 23 तक यह है असेंबली का रिकॉर्ड। मुसलमानों के वोट लेने के लिए मुसलमानों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हो, मुसलमानों की मताए अजीज मंजलिस पर तोहमत लगा रहे हो, मंजलिस पर इल्जाम लगा रहे हो और मंजलिस को झूठ कहते हैं, बदनाम करते हैं। कितने सवाल उठाए? कितने सवाल? 5 बरस में मुसलमानों का एक भी सवाल कांग्रेस ने नहीं उठाया, एक भी नहीं। क्या यह ईमानदारी है मुसलमानों के साथ? और फिर मेरे पास आदाद और शुमार है, कितने घंटे बात करें। कांग्रेस कितने घंटे बात करी? 12 घंटे। इन 5 बरस में कांग्रेस 12 घंटे बात करी। 12 घंटों में क्या 10 मिनट मुसलमानों के लिए बात की तुमने? मंजलिस 10 घंटे बात करी और 10 घंटों में 9.5 घंटे तो सिर्फ आपके मसाइल थे, आपका हक था, आपकी आवाज थी। और क्या?
इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ इल्जामात, तहमतें। अरे मैं पूछना चाहता हूं, बुरे वक्त में दरमियान में कौन आता है? मंजलिस आएगी या कोई राहुल या कोई और आएंगे? आज कहते हैं मंजलिस यहां से क्यों लड़ी, वहां से क्यों नहीं लड़ी, वहां क्यों गए, यहां क्यों नहीं गए? गए तो भी परेशानी, नहीं गए तो भी परेशानी। पहले फैसला कर लो, जाना है या नहीं जाना है। हमको कहते थे पुराने पुल या नए पुल के उस पार की जमात। आज मंजलिस एक उम्मीद है, मंजलिस एक आस है, मंजलिस एक ताकत है, और इस ताकत को वो खत्म करना चाहते हैं। इल्जाम लगाते हैं, अरे यही वो कांग्रेस थी जिसने बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद मंजलिस पर ऐसे ही इल्जाम लगाए, ऐसे ही तोहमतें लगाए, लेकिन उसका खीमियाजा किसको भुगतना पड़ा? अरे गौर करो, जहां क़यादतें नहीं होती वहां पे बाजारों में निकलना जरूरी हो जाता। सीए एनआरसी के लिए दिल्ली में लोग रोडों पर बैठे थे, सारे हिंदुस्तान में लोग घरों से बाहर निकले थे, लेकिन हैदराबाद में, तेलंगाना में लोग रोड पे नहीं थे, खवातीन एहतजाज पे नहीं बैठे थे, पुलिस की गोलियां हमारे नौजवानों के सीनों में नहीं दागी जा रही थी, जेलों में हमारे बच्चों को नहीं डाला जा रहा था। क्यों? इसलिए कि मंजलिस थी, क़यादत थी, इत्तेहाद था, और हमने सीए एनआरसी पर ऐवान असेंबली में मुदल्लिल बहस की, गैर मामूली बहस की। मेरे जिंदगी के चंद अच्छे तहरीरों में से वो एक तहरीर थी, और उसका नतीजा क्या हुआ कि तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर हुई कि सीए एनआरसी को वापस ले लो। चीफ मिनिस्टर ने उठकर कहा, चीफ मिनिस्टर ने उठकर कहा कि कहीं पर भी सीए एनआरसी हो जाए मगर तेलंगाना में नहीं होगा। क्या यह हमारी कामयाबी नहीं? इन हालात में शहीद मस्जिदों का बनना क्या छोटी बात है? इन हालात में 27 लाख मुसलमान बच्चों को तालीम में स्कॉलरशिप, एमटीएफ, आरटीएफ या दूसरे ओवरसीज या टिमरीज के नाम पर मिलना कोई मामूली बात है? तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ मिलना क्या आसान बात है? प्रमोशन के लिए एक सरकारी ओहदेदार उर्दू में इम्तिहान लिख सकता है, क्या यह मामूली काम है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उर्दू का जिक्र नहीं। शायद नेहरू की बात याद आ गई कि किसी कौम को खत्म करना है तो उनकी जबान को खत्म करो, इसलिए उर्दू का जिक्र नहीं। जामे निजामिया की तामीर क्या कारनामा नहीं? आलिम, फाजिल और कामिल, यहां पे बिहार के एमएलए भी हैं, महाराष्ट्र के भी एमएलए हैं। क्या महाराष्ट्र वो बिहार में आलिम, फाजिल और कामिल को 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के मुमासिल रिकॉग्निशन है? नहीं है, सिर्फ यहां पर है। यह काम करवाया, अनीसुल गुरबा की तामीर करवाई। फिर भी लोग पूछते हैं क्या किया? 25,000 करोड़ के काम पुराने शहर में हुए। असरा ओवैसी में जनरल वार्ड फ्री, डॉक्टर के चार्जेस नहीं, बेड चार्जेस नहीं, नर्सिंग चार्जेस नहीं, 3 टाइम का खाना भी देते हैं जनरल वार्ड के पेशेंट को। असरा और ओवैसी में 15,000 बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम, नीट की कोचिंग, एमसेट की कोचिंग, आईसेट की कोचिंग, नाटा की कोचिंग, आइल्स की कोचिंग, सैट की कोचिंग, 10th की कोचिंग कोई दे रहा है। फिर कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया?
अरे अहमको, याद रखो, मजलिस की ताकत आपकी ताकत है, मजलिस की कमजोरी आपकी कमजोरी। अगर हमारा इत्तेहाद का शिराजा बिखेर जाएगा तो याद रखो, इससे हमारा ही नुकसान होगा। लोग आएंगे जाएंगे, इंतखाबात आएंगे जाएंगे, लेकिन इत्तेहाद ये 3 नस्लों में पैदा हुआ। अरे होशमंदी के साथ जोश को लेके चलना, यही कामयाब क़यादत का नाम है। वो अहमक लोग जिनके पास लुटने को कुछ नहीं है तो बहुत बातें करते हैं, अरे हमारे पास तो इस मिल्लत का इतना बड़ा सरमाया है, ये इत्तेहाद है, हम इस इत्तेहाद को इतनी आसानी से लुटने नहीं दे सकते। खुदारा समझो, ये तालीमी इदारे, ये दवाखाने, ये इत्तेहाद, ये दारुस्सलाम रातों रात नहीं बना, हमारी मेहनतों से बना, कोशिशों व काविशों से बना। खुदारा मेरी बात को समझो, हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। लम्हों ने खता की थी तो सदियों ने सजा पाई है। खुदारा समझो, इंसान है, गलतियों का पहाड़ है, गलतियां हुई होंगी, शिकायतें शिकवे जायज हैं, लेकिन याद रखो, इख्तिलाफ भी जायज है, लेकिन खिलाफ होना यह जायज नहीं है। हां, मैं इंसान हूं, गलतियों का पहाड़ है, गुनाहगार हूं, हां हूं, खताकार हूं, हां हूं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, वो खानदान ओवैस, हैदराबाद के मुसलमानों के एहसानों तले दबा है, आपके दुआओं का कर्जदार है। आपकी दुआएं फख्र मिल्लत के साथ थी, सालार के साथ थी, नखीब मिल्लत के साथ है, मेरे साथ है, लेकिन ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा दुआओं का कर्जदार है तो वह अकबर ओवैसी है। गोलियां लगी तब भी दुआएं थीं, चाकू चले तो दुआएं थीं, तलवारें चली तो जभी भी दुआएं थीं, वेंटिलेटर पे था तभी भी दुआएं थीं, जेल में था तभी भी दुआएं थीं, मुकदमे लड़ रहा था तभी भी दुआएं थीं। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जिस्म की चमड़ी को निकाल ले, अपनी औलाद के जिस्म की चमड़ी निकाल ले और आपके कदमों के नजर कर दे, तब भी आपकी दुआओं के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। छोटी मोटी बातों की परवाह न करो, खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, वरना हमको आने वाली नस्ल कभी माफ नहीं करेगी। अगर हम मुंतशिर होंगे, बटेंगे, तो याद रख लो और कई गोशाह महल जैसे सूरत हाल पैदा हो जाएंगी। अगर मुंतशिर हो जाओगे तो और राजा सिंह पैदा हो जाएंगे। खुदारा हिकमत से काम लो, संजीदगी से काम लो, दूरंदेशी से काम लो, जिसका काम वो जाने। अल्लाह मुंतखब करता है और मुंतखब करने के बाद जिम्मेदारियों को सिखाता है, मजबूरियों को बताता है और मनसब अता करता है। जिस मनसब पे बैरिस्टर साहब बैठे हैं, वो मनसब अल्लाह की अता की गई है। उस मनसब की जिम्मेदारियां वो बेहतर जानते हैं, उस मनसब की मजबूरियां
वो बेहतर जानते हैं। अगर मैं कहूंगा कि मैं जानता हूं तो मैं नहीं जानता। डॉक्टर का काम डॉक्टर जानता है, वकील का काम वकील जानता है, सनत का काम सनतकार जानता है, आलिम दीन दीन का काम करता है। अगर डॉक्टर वकील का काम करेगा तो बीमार का इलाज भी सही नहीं होगा और मौकिल का मुकदमा भी हार जाएंगे। यही है खुदारा, जिसका काम उसको करने दो, मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कह रही है इसको सुनो, इस पर अमल करो। याद रखो, डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं है। आज आए थे एक कांग्रेस के साबिक सदर, कहते मजलिस आसाम से लड़ी, मजलिस गोवा से लड़ी। अरे अकल ही नहीं है। इस हालत पे कल के चाय वाले आज के वजीर आजम को शिकस्त दे सकेंगे? अरे गौर करो, क्या है? अकल नहीं है। ये कहते आसाम लड़े, गोवा लड़े, इधर लड़े, और उनकी बहन साहिबा आती हैं, कहती है नाटो नाटो। नहीं नहीं, मेरी उम्र नहीं है अब, नहीं, नॉट माई चॉइस। नहीं, बहरहाल क्या है इस मुल्क का, सोचो कि ये है एक तरफ, ये है एक तरफ वो है। अरे आज मजलिस है जो खुलकर जवाब देती है। इनका जवाब अगर कहीं है तो हैदराबाद है, इनका जवाब है तो आपका इत्तेहाद है। इनकी ललकार पर बेबाकी से जवाब अगर है तो हैदराबाद है, आप है, मजलिस है। खुदारा इस आवाज को कमजोर होने न दो, इस आवाज को कमजोर होने न दो। सदर मोहतरम को सुनना है, नहीं तो और बहुत बोलना बाकी है। बोलेंगे इंशाअल्लाह। असेंबली खत्म हुआ, पार्लियामेंट शुरू होगा। चाय वाले पे भी बोलेंगे, चौकीदार पे भी बोलेंगे, चौकीदार के डंडे पे भी बोलेंगे, चौकीदार की सीटी पे भी बोलेंगे, चाय पर भी बोलेंगे। चाय चाय चाय, कड़क चाय, नरम चाय, चाय का चुल्ला, चाय की पत्ती, चाय का पानी, चाय का दूध, इस पे भी बोलेंगे। 30 तारीख को पतंग 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 रहेगी आसमान में, रहेगी ना पतंग? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आप तमाम से अपील करता हूं कि खुदारा निकल के वोट डालो। काम तो 100% है, पोलिंग भी 100%। पतंग फिली हुई है, कन्ने जबरदस्त है, मांझा अच्छा है, झुकाना है और खींचना है। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन बतशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली, वो उम्मीदवार हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टा मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब रुकन असम्बली, वो सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब
इम्तियाज जलील साहब, सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान औरंगाबाद, मोहतरम जनाब आफ्ताब इंजीनियर साहब, शरीक मोतमद बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, रुकने असम्बली व शरीक मोतमद कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ा रुकने असम्बली व कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब शाकिर साहब, सदर झारखंड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, नायब सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब गामा साहब जो उत्तर प्रदेश से तशरीफ लाए हैं, जनाब अमीनुल हसन जाफरी साहब, साबिक़ा रुकने कानून साज कौंसल, रियाजुल हसन अफंदी साहब, रहमत बेग साहब, रुकने कानून साज कौंसल, मोहसिन बलाला साहब, साबिक़ा रुकने बल्दिया वो इंचार्ज हल्क़े असम्बली चार मीनार, मोहतरम जनाब स्वामी यादव साहब, उम्मीदवार हल्क़े असम्बली राजेंद्र नगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब, उम्मीदवार चार मीनार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी आप तमाम से अपील है कि मैंने जुल्फ़िकार साहब जो हल्क़े असम्बली चार मीनार के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब स्वामी यादव जो रुकने बल्दिया भी हैं और राजेंद्र नगर के मजलिस के उम्मीदवार हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब हैं, चंद्रायन गुट्टा के मजलिस के उम्मीदवार हैं, जनाब अहमद बलाला साहब उम्मीदवार हैं मलकपेट से, माजिद हुसैन हैं उम्मीदवार है नामपल्ली से, जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब जो हल्क़े असम्बली याकूतपुरा के मजलिस के उम्मीदवार हैं, और जनाब राशिद फराज साहब जो जुबली हिल से मजलिस के उम्मीदवार हैं। मेरी आप तमाम से अपील है, जहां तक अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी आवाज़ को अपने फजल और करम से पहुंचा रहा है, आपसे अपील है कि 30 नवंबर के दिन आप तमाम लोग अपना एक एक वोट इन 9 मजलिस के उम्मीदवार के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप इनको तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में मजलिस के एमएलए के तौर पर इनको कामयाब करिए। एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। 30 नवंबर के दिन मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि कोताही मत करिए, गलती मत करिए, सुस्ती के मज़ाहिरे मत करिए, खुद एतमादी के ज़्यादा मज़ाहिरे मत करिए। अपने घर से पूरे अफराद ख़ानदान को साथ लेकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, वोट एक अमानत है और आपको इस अमानत को इस्तेमाल करना है 30 नवंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में। हल्क़े असम्बली नामपल्ली से माजिद हुसैन मजलिस के उम्मीदवार हैं, साबिक़ा मेयर हैं 3 साल के। वहां पर बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही, आरएसएस के साथ कांग्रेस की ताईद में काम हो रहा है ताकि मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी को रोका जा सके। और कांग्रेस का उम्मीदवार वो उम्मीदवार है कि कल मैंने एक वीडियो देखा जिसको हमारे खलील साहब ने भी बनाया और सलमान ने भी बनाया, जिसमें कांग्रेस का उम्मीदवार ये कह रहा है कि मैं मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतार दूंगा, मैं मस्जिदों से अज़ान की आवाज को कम कर दूंगा। शरीयत के ताल्लुक से कहता है वो 1400 साल पुराना है, मैं उसको नहीं मानता। ट्रिपल तलाक के कानून की तायीद करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूं कि हल्क़े असम्बली नामपल्ली के राय दहिंदगान जो गयूर हैं,
जिनमें दीनी हमीयत बाकी है। हम गुनाहगार हो सकते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ रहे होंगे, मगर कभी भी कोई गुनाहगार भी ये नहीं कहता कि मस्जिद से आवाजें कम कर दूंगा या शरीयत का कोई मजाक नहीं उड़ाता। ये कांग्रेस का उम्मीदवार वहां पर कह रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप, जो आपको नामपल्ली में कह रहा है कि आप जुनूनी है, आप कह रहा है कि जिस तरह दुनिया में झूठ बोलता है कि दहशतगर्द मस्जिद में जाकर छुपते हैं, इसी तरह यहां पर नामपल्ली में लोग मस्जिदों में जाकर छुपते हैं। मेरी गुजारिश है नामपल्ली की आवाम से कि ऐसे शख्स को जो बीजेपी और आरएसएस की पसे पर्दा उसको ताईद हासिल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। ऐसे शख्स को जो पूरे माहौल को खराब करना चाहता है, और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में कहा, एक नमूना काफी है, दो नमूने की हैदराबाद को जरूरत नहीं है। दूसरी जगह आप देखते हैं गोशामैल की असेंबली है। गोशामैल की असेंबली में मजलिस का उम्मीदवार कभी नहीं था, महाराजगंज था नाम, 2009 में गोशामहल बना। सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी अगर नामपल्ली को आ सकते हैं तो क्या गोशामहल को नहीं जा सकते? सोचो, आप बाजार घाट तक आए, बाजार घाट पर आकर 6 मरतबा मेरा नाम लिए, बहुत शुक्रिया राहुल गांधी, मालूम हो गया कि अब ख्वाब में भी मैं आ रहा हूं तुम्हारे। मगर ना गोशामहल उन्हों गए, ना उनकी बहन साहिबा गई, ना आरएसएस अन्ना गए। अब बताओ क्यों नहीं गए तुम? क्या डील हुई तुम्हारी जो तुम गोशामहल नहीं गए? मेरे अजीज दोस्तों, ये इनका असली चेहरा है। निजामाबाद में मजलिस ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, 16 कॉरपोरेटर मजलिस के एक डिप्टी मेयर है। हम इसलिए नहीं खड़ा किए कि आरएसएस को शिकस्त देना, तो कामारेड्डी से एक साहब को ले जाकर वहां डाल दिए, और उनका काम सिर्फ इतना ही है कि कामारेड्डी से बीजेपी जीत जाए। कोरटला है, कोरटला में कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। निर्मल है, कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है ताकि निर्मल में बीजेपी जीत जाए। आदिलाबाद टाउन है, कांग्रेस काम कर रही है ताकि आदिलाबाद में बीजेपी जीत जाए। करीमनगर टाउन है, कांग्रेस काम कर रही है बीजेपी के लिए ताकि वहां से वो बंडी जीत जाए। अरे कितनी मिसालें आपके सामने रखूं मैं। महेश्वरम है, वहां पर कांग्रेस काम कर रही है ताकि बीजेपी जीत जाए। मैं आपको पहले से ही बाखबर कर दिया था कि इस असेंबली के इलेक्शन में तेलंगाना के बहुत से ऐसे असेंबली सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस मिलकर लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस का सदर तेलंगाना का वो आरएसएस से ही बड़ा पला बुड़ा, और उसमें आरएसएस की वो सोच आज भी जिंदा है और कल भी रहेगी। तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि पोलिंग के दिन खुदारा मोटरसाइकिल पर निकलकर मत फिरो नौजवानों, पहले अपने वोट का इस्तेमाल करो। मजलिस के अरकान और मजलिस के जिम्मेदारों से कह रहा हूं कि आप भी अपना वोट डालिए और पुरअमन तरीके से अपनी पोलिंग को करवाइए। ये बात बहुत जरूरी है। और जैसा कि अभी हमने सुना कि कांग्रेस के साबिका सदर हैं, ये बोले हैं तकरीर में, आज बाजार घाट पर मुझे बताया गया, एक जर्नलिस्ट ने बताया कि केसीआर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़े जिसको कांग्रेस ने बनाया। अरे राहुल गांधी, कौन है तुम्हारा स्टेनोग्राफर? उस्मानिया यूनिवर्सिटी तो हुजूर निजाम ने बनाई थी, तुम कहां पे बनाए थे? मगर यह कह दिए, हर जगह जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी का, मजलिस का जिक्र खैर होता है, मगर क्या आपने कभी राहुल गांधी की जबान से सुना ट्रिपल तलाक की मुखालिफत करते हुए कानून की? नहीं सुना। क्या आपने कभी सुना राहुल गांधी की जबान से कि मुसलमानों को आरक्षण, रिजर्वेशन मिलना चाहिए? उनकी समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर नहीं। क्या आपने कभी सुना राहुल गांधी को कि मॉब लिंचिंग हुई तो उन्होंने उसकी मजम्मत की? नहीं बोले कभी। क्या आपने सुना कि हमारे मुल्क की रियासत जम्मू कश्मीर है,
सबसे ज्यादा मुस्लिम अकलियत की आबादी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से आर्टिकल 370 को निकाल दिया, जम्मू को अलहदा कर दिया, कश्मीर को अलहदा कर दिया, लद्दाख को अलहदा कर दिया। क्या राहुल गांधी बोले? नहीं बोलते हैं मेरे भाई। ये इसलिए नहीं बोलते इन चीजों पर क्योंकि अंदर दिल में अभी भी हिंदुत्व की वो आइडियोलॉजी जिंदा है। दुनिया को दिखाने के लिए मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। अरे कौन सी मोहब्बत की दुकान तुम्हारे पास है? तुम्हारा मकसद एक ही है कि मुसलमान हो, दलित हो, सियासी तौर पर इनकी लीडरशिप ना बने। अरे इम्तियाज जलील और औरंगाबाद की आवाम को लाखों सलाम। 19 साल के शिवसेना के एमपी को हराया और मंजलिस वहां से कामयाब हुई। बिहार में अख्तरुल ईमान की क़यादत में 5 एमएलए जीते तो 4 को राहुल गांधी खरीद लिए। राहुल गांधी खरीदो फरोख्त तो तुम कर रहे हो। मैं बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहा हूं राहुल, तुम्हारा और मोदी 24 में जो इलेक्शन होगा हम बताएंगे तुमको सियासत क्या होती है और कैसे मुकाबला किया जाता है। आज आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे राहुल गांधी इन 4 चीजों पर तो कुछ बोलो, कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम हैं, 130 करोड़ अवाम के वजीर आजम है, मगर महेश्वरम में एक आईटी टावर जिसकी मंजूरी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से ली थी, चीफ मिनिस्टर से ली थी, वजीर आजम को तकलीफ हो गई और कह रहे हैं कि कैसे होगा ये? क्या संविधान बाबा साहेब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान में है? मोदी जी, पढ़े तो मालूम होता ना आपको। आप पढ़ते नहीं कुछ भी। भारत के आईन में उसका प्रियम्बल है, वो बात करता है लिबर्टी की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या है? कब तक हम सिर्फ नौकरी को तलाश करेंगे? अगर आईटी टावर बनेगा तो हमारे बच्चे, दलितों के बच्चे, हिंदू के बच्चे वहां पर अपने स्टार्टअप्स खोलेंगे, सॉफ्टवेयर की कंपनी खोलेंगे, नौकरियां देंगे वो लोग। अगर बिजनेस शुरू करना है, कौन सा बैंक लोन देता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। मगर मोदी जी को यह पसंद नहीं आया। हैदराबाद में उतरते कि बोले ये करने गलत हुआ है। अरे मलकपेट में मजलिस ने 1100 करोड़ की लागत का आईटी टावर बन रहा है, क्या वहां के नौजवानों को फायदा नहीं होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मलकपेट में यही कोशिश कर रही है, कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि बीजेपी मलकपेट जीत जाए और अहमद बलाला की कामयाबी को रोका जाए। मगर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला लाख कोशिश कर ले, नामपल्ली से माजिद इंशाअल्लाह ताला एमएलए बनेगा और नामपल्ली की मस्जिदों से हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं जो पहले से आती थी वो आती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। भारत के आईन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक बुनियादी हक है। तुम शरीयत पे बात कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये जो बात कर रहा है तुझे शर्मिंदगी होगी, तुझे शिकस्त होगी और तू अपना शिकस्त का तेरे अल्फाज का खैमियाजा नामपल्ली की आवाम 30 दिसंबर के दिन तुमको देगी। याकूतपुरा है, याकूतपुरा में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरे भाई साहब, तुम कहां है, किधर है, कौन सी दुनिया में है? तुम अपने घर के 2 बल्दिया की सीट को नहीं बचा सके, तुम याकूतपुरे में आके आंखें दिखा रहे हो। अपने घर के 2 बल्दिया के सीट को नहीं बचा सके। अरे तुम्हारे मरहूम वालिद को अकबरुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन में हरा दिया था। अब आप आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनका नंबर 3रा होगा, 3rd नंबर पे आएंगे। देखना आप 3rd नंबर पर आएंगे और आप कारवान में कौसर मोइनुद्दीन है। इंशाअल्लाह ताला कौसर मोइनुद्दीन की कामयाबी, हमारे 7 एमएलए थे, 7 जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके एमएलए। राजेंद्र नगर जुबली हिल है, इंशाअल्लाह ताला कैप्टन अभी आउट हो चुके हैं बैट्समैन वहां पर। मंजलिस की बॉलिंग ऐसी तेज चल रही वहां पर कि उनको समझ में नहीं आया। कई मर्तबा बॉल भी हो चुके हैं, कई मरतबा स्टंप भी उनको हो चुका है। मुझे यकीन है
कि और थोड़ी मेहनत अगर राजेंद्र नगर में और जुबली हिल्स में की जाएगी तो स्वामी यादव हमारा भाई राजेंद्र नगर का एमएलए मुंतखब होगा, राशिद फराज भी इंशाअल्लाह ताला जुबली हिल्स से एमएलए मुंतखब होगा। जुबली हिल्स में मुकाबला अब हो रहा है सिर्फ मंजलिस और बीआरएस में। राजेंद्र नगर में भी मुकाबला हो रहा है स्वामी यादव में और मौजूदा एमएलए में, और दोनों जगह पर मौजूदा एमएलए नाकाम साबित हुए हैं, कुछ काम नहीं कर सके। मुझे यहां पर हमारे जो टेलर एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि उनको डबल बेडरूम चाहिए, स्विंग मशीन चाहिए, अक़लियती और बैकवर्ड क्लास कॉरपोरेशन से लोन भी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो टेलर एसोसिएशन के लोगों ने हमसे गुजारिश की है, इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। अफवाहें बहुत गश्त करेंगी, मगर एक बात याद रखो, जमीन आपकी है, ये जमीन आपकी है, और जो लोग हवा में बात कर रहे वो हवा हवा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जमीन पर हमारी थी और रहेगी इंशाअल्लाह होता। 3 तारीख को सबको मालूम हो जाएगा, जो बड़े बड़े खुशियां मना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मंजलिस ने जो तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में जो सियासी हिकमत अमली को इख्तियार किया, जो सियासी फैसला लिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी लाज रख लेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी लाज रख लेगा। और याद रखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी सफों से कोई क़यादत रहे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप लीडर बने। इम्तियाज जलील से अख्तरुल ईमान से क्या दुश्मनी है? क्या इम्तियाज जलील या अख्तरुल ईमान ने कुछ उनका लिया है? असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि हम भारत के कोने कोने में जाकर आवाम से अपील कर रहे हैं कि लीडरशिप अपनी बनाओ, कायद बनो, वोट देने वाले मत बनो, वोट लेने वाले बनो। तो ना मोदी को पसंद, ना राहुल को यह बात पसंद, और राहुल गांधी और मोदी मिलकर, अरे चुनाव 119 पर हो रहा है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि शेरवानी से परेशान है, मंजलिस से परेशान है। और मंजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए मोदी 3 दिन गुजारे हैदराबाद में। मोदी जी, कैसा दिखा हैदराबाद आपको? बहुत खूबसूरत शहर है मोदी जी, ये हमने इसको आपसे और राहुल से बचा के रखा है। इस शहर को हमने मोदी और राहुल से बचा के रखा है। इस रियासत की ताकत को हमने मोदी और राहुल के नापाक अजाइम से उसको बचा के रखा है। तो तेलंगाना की आवाम इस बात को नोटिस लें और एक अच्छा फैसला लें। 3 दिन मोदी हैदराबाद में गुजारे, 3-4 दिन शायद राहुल भी यहीं गुजारे। अच्छा है, हैदराबाद को आओ, यहां पर राहुल जी खिलवत में हकीम साहब है, क्या नाम है उनका? हाँ, इंतकाल हो गया, मरहूम का इंतकाल हो गया, 50 साल के हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह आपको और सेहत दे, मगर मेरे पीछे पड़ गए आप। देखिए, याद रखिए, हम सालार के पैरों के पास बैठ के सियासत सीखे, और सालार ने कई चीजें सिखाई। उसमें एक चीज सालार ने बताई कि कभी किसी का कर्जा बाकी नहीं रखना। राहुल गांधी, तुम 50 साल के हो चुके हो, मैं माशाअल्लाह शादीशुदा भी हूं, माशाअल्लाह औलाद भी है। अब आप बताओ आपका क्या करना? अब बोलते यार यार, अरे मेरे भाई 50 साल के बाद तो यार की याद आएंगी ना, तो आप कुछ कर लो इंतजाम, कुछ कर लो इंतजाम। अरे ये क्या कर रहा आपका आरएसएस सन्ना, कुछ तो करा दे प्यारे, कुछ तो फायदा करा दे। मगर हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये इल्जाम कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इल्जाम लगा रहे। अरे 60 साल से मंजलिस पर इल्जाम लग रहा, मगर लाखों सलाम आप पर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फजल और करम किया, और अल्लाह ने हमको कामयाब और कामरान किया। इल्जामात लगते रहेंगे मेरे भाई। जो सच्चाई के रास्ते पर जिद्दोजहद कर रहा है तो इल्जाम तो लगेगा, जितने इल्जाम लगेंगे उतनी शिद्दत से हम मुकाबला करते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आरएसएस बीजेपी मुत्तहिद होकर
मजलिस के खिलाफ आ रही है। आप तमाम से अपील है कि और अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में सरजमीन हैदराबाद को पाक और साफ रखे। अल्लाह यहां से फिस्ताई ताकतों को, यहां से फिरका परस्त ताकतों को अल्लाह अपने फजल और करम से कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, राहुल और मोदी को एक इबरतनाक शिकस्त से नवाज दे। या अल्लाह गोशा महल से जिसने बकवास बकी, अल्लाह उसको शिकस्त दे दे, मजलिस को सुरखरू कर दे, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कर दे। तुझे वास्ता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका नबिय्यिका आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजलिस का शुक्रिया अदा